हेलो, आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों को प्रत्यय ही बता रही हूँ और आज भी मैं प्रत्यय ही बता रही हूँ और इस समय मैं कृदंत प्रत्यय में चल रही हूँ। जैसा कि मैं बताई हूँ कि कृदंत प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय हैं, जिसमें से कुछ को मैंने बता दिया है लेकिन कुछ अभी शेष हैं। उसी में से एक प्रत्यय तुमुल प्रत्यय को आज मैं बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं ये तुमुल प्रत्यय क्या है। तुमुल प्रत्यय, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ण हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है। प्रत्यय में जो है, जब हम किसी शब्द या धातु के साथ जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो कुछ वर्ण जो है लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें इनमें एक एक वर्ण को ध्यान से देखना पड़ता है कि इनमें कौन कौन से वर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। त में हलंत है, त धन उ, धन म, इसमें भी हलंत है, धन उ, धन न। तुमुल क्या हो गया? तुमुल। तो जब तुमुल प्रत्यय धातु के बाद लगेगा तो उससे जो शब्द बनेंगे तो उसमें तुमुल प्रत्यय किस रूप में आएगा, इसको देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर बाद में बताऊंगी। त धन उ, तू, और म में हलंत है म, इतना ही उसमें आएगा। तुम, उ और न, ये दोनों क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे धातु के पीछे लगने से तुमुल प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अभी मैं कृदंत प्रत्यय को बता रही हूँ और कृदंत प्रत्यय में जितने भी प्रत्यय आते हैं उनको मैं बारी बारी से बता रही हूँ, जिसमें से एक तुमुल प्रत्यय भी है और इसे भी मैं आज बता रही हूँ। तो तुमुल प्रत्यय कृदंत प्रत्यय क्यों है? क्योंकि कृदंत प्रत्यय की परिभाषा है कि धातु के पीछे जो लगता है वही कृदंत प्रत्यय है। तो तुमुल प्रत्यय भी धातु के पीछे ही लगता है, इसलिए यह भी कृदंत प्रत्यय है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? तुमुल प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। अब अव्यय, आप सोचेंगे कि अव्यय क्या चीज है, तो मैं जो वीडियो डाली हूँ बहुत सारे यूट्यूब पर, तो उसमें से कुछ वीडियो जो है अव्यय के हैं। आप लोग उसको देख लीजिएगा, अव्यय प्रकरण में देख लीजिएगा, उसमें साफ पता चल जाएगा कि अव्यय क्या है। हालांकि मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि जो किसी भी परिस्थिति में न बदले, यानी जिसका रूप किसी भी परिस्थिति में न बदले, वही अव्यय है। यानी किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन और किसी भी लिंग में वह जैसा है वैसा ही रहेगा, वही अव्यय है। तो कहने का मतलब यह है कि जब धातु के पीछे तुमुल प्रत्यय लगेगा और तुमुल प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वे शब्द अव्यय हो जाएंगे, यानी उनका किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन और किसी भी लिंग में जो है रूप नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे देखिए। तुमुल प्रत्यय में उन का लोप हो जाता है, जैसा कि मैं ऊपर बताई हूँ कि ये उन जो है ये छुप जाएगा, बचेगा केवल क्या? तुम। ठीक है, उन का लोप हो जाता है और तुम शेष बचता है। जैसे ज्ञा धन तुमुन, ज्ञा धन तुमुन, तो ज्ञा तो जो कहते हो ज्ञा, और तुमुन में देख रहे हैं पर तुम, तू, म में हलंत है, यानी इसमें से उ निकल गया है। इसमें से यहाँ जो है उ है, मुँह है, तो मुँह का मतलब इसमें उ है, म में उ निकल गया और न, तो उन जो है क्या हो गया? छुप गया, और तुम जो है क्या हो गया? बच गया। तो इस तरह ज्ञातुम यानी जानने के लिए। आगे देखिए। धातु के अंत में म या न रहने पर प्रत्यय जोड़ते समय न या म अनुस्वार हो जाता है। देखिए ऐसा
बताया गया है कि म या न अनुस्वार हो जाता है, तो अनुस्वार तो होगा लेकिन वह विकल्प से होगा। म का न हो जाता है, अगर धातु के अंत में म है तो उसका क्या हो जाता है, न हो जाता है। और न तो स्वयं न है ही, तो न स्वयं न रह जाता है। या हम चाहें तो इस म और न को अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा नियम है। आइए देखते हैं उदाहरण से। गम धन तुमुन, देखिए गम म है, धातु के अंत में क्या है, म है। तो अब इस म का हम क्या बना देंगे, न बना देंगे। क्या बना देंगे, न, नियम के अनुसार न बना देंगे, तो हो गया गन। और तुमुन में उन लुप्त हो गया तो बच गया तुम, तो क्या हो गया, गन तुम। न आधा, म आधा है इसलिए न आधा बनेगा, म आधा है इसलिए न भी आधा ही बनेगा। तो इस तरह हो गया गन तुम। और विकल्प से क्या बन जाता है, मतलब इसको चाहे तो हम अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया अनुस्वार के रूप में गन तुम, यानी जाने के लिए। और दूसरा उदाहरण है हन धन तुम। जैसा कि मैं बताई हूँ कि न तो न रहेगा ही, म का न बन जाएगा लेकिन न नहीं रहेगा। यह किसी चीज में परिवर्तित नहीं होगा, अगर होगा तो केवल अनुस्वार के रूप में। ठीक है, तो हन धन तुमुन यानी हंतुम, या अनुस्वार में लिखेंगे तो हंतुम, यानी मारने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यदि धातु के अंत में आने वाले म या न के पहले वाला वर्ण उसी वर्ग का हो तो ऊपर वाला नियम लागू नहीं होगा। कह रहा है कि धातु के अंत में आने वाले म या न के पहले वाला वर्ण यदि उसी वर्ग का हो तो यह नियम यानी ऊपर वाला नियम जो है लागू नहीं होगा। अर्थात म का न नहीं बनेगा और न जो का त्यों रहेगा, या इनका अनुस्वार नहीं बनेगा। जैसे भ्रम धन तुमुन। अब देखिए भ्रम, यहाँ पर भ और म दोनों एक ही वर्ग के हैं। एक ही वर्ग मतलब जैसे कि प, फ, ब, भ, म, तो प वर्ग में ही दोनों आते हैं, भ और म, तो एक ही वर्ग के हैं। तब यहाँ पर यह जो है बदलने वाला नियम लागू नहीं होगा कि म जो है न के रूप में बदल जाएगा, जैसे कि गम में हुआ है, तो यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर साधारण नियम चलेगा। कौन सा नियम चलेगा कि जब धातु के बाद वाला वर्ण हलंत युक्त है तो वहाँ पर ई का आदेश होता है, यहाँ पर वह नियम लागू होगा। तो अब धातु के बाद वाला वर्ण म हलंत युक्त है तो यहाँ पर ई आदेश हो जाएगा, तो क्या होगा, भ्रमी। क्या हो जाएगा, भ्रमी और तुम, क्योंकि उन यहाँ पर लुप्त हो गया है। तो इस तरह हो गया भ्रमितुम, यानी घूमने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि यदि धातु का अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो तो वहाँ ई आदेश होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि नियम यही कहता है कि धातु का अंतिम वर्ण यदि हलंत युक्त हो तो वहाँ ई आदेश होता है, लेकिन म और न को छोड़ करके, वो भी कहाँ, जहाँ की वह अपने वर्ग का न हो तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हस धन तुमुन, हस धन तुमुन, तो हस हलंत युक्त है, यहाँ पर ई आदेश होगा तो हो जाएगा हसी, और तुमुन में से तुम शेष बचेगा तो हसी तुम, हंसने के लिए। पठ धन तुमुन इसी तरह से बनेगा पठि तुम, पढ़ने के लिए। अगला है धातु में ई उ री रहने पर गुण अर्थात ए ओ अर हो जाता है। जैसे देखिए नी धन तुमुन, तो क्या हो गया, ने तुम, यानी ले जाने के लिए। अब देखिए नी, न में ई है, धातु में क्या है, ई है, तो इसका गुण क्या होगा, तो ए, यानी यह ए बन जाएगा। ई जो है क्या बन जाएगा, ए। जब ई ए बन जाएगा तो नी से क्या हो जाएगा, ने, और तुमुन में क्या शेष बचेगा, तुम, तो क्या हो गया, ने तुम। ठीक है, इसी तरह से देखिए
श्रुधंतुम। अब क्या कर रहा है, ऊ किस चीज में बदलेगा, ऊ ओ में बदलेगा। ऊ किस में बदलेगा, ओ में। तो श्रु, श्रु से क्या हो गया, श्रो। यहाँ पर देख रहे हैं श्रो, श्रो तुम, उन लोग लुप्त हो गया। तो श्रो तुम, सुनने के लिए। और क्री में जो री है यह किस चीज में बदलेगा, तो अर में बदलेगा। तो क्री धन तुम यानी कर, क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कर, कर तुम, कर तुम यानी करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह बदल रहा है, यानी किस तरह से यह बन रहा है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तुमुन प्रत्यय निमित्त अर्थ अर्थात के लिए के अर्थ में होता है। यानी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो निमित्त अर्थ में होता है, अर्थात जहाँ के लिए हो क्रिया में, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए, देखिए के लिए आया है, वह पढ़ने के लिए यानी पढ़ने के निमित्त, पढ़ने के निमित्त विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर अब के लिए के अर्थ में यानी निमित्त के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, चाहना, सकना या किसी काम को शुरू करना आदि क्रियाओं के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए, अब यह कह रहा है कि जैसे कि चाहना हो, सकना हो या किसी काम को शुरू करना हो, ऐसी क्रियाएं जब आएंगी तो उसमें दो क्रियाएं होंगी। उस वाक्य में क्या होंगी, दो क्रियाएं होंगी, और उन दोनों क्रियाओं में जो पूर्वकालिक क्रिया होगी यानी जो पहले आने वाली क्रिया होगी, उसी में हम जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि देखिए, राम गृहम गंतुम इच्छति, राम घर जाना चाहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो क्रियाएं हैं, एक गंतुम और एक इच्छति, यानी एक हिंदी में कहें तो एक जाना और एक चाहता है। तो जो पहले वाली क्रिया है जाना, तो हम इसी में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किए हैं। जो पूर्वकालिक क्रिया है उसी में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, पूर्वकालिक क्रिया यहाँ गंतुम है, इसमें जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राम गृहम गंतुम इच्छति। आगे देखिए, सा विद्यालय पठितुम शक्नोति, यहाँ सकना के अर्थ में है, वह चाहना के अर्थ में था, अब ये सकना के अर्थ में है। करा है कि वह विद्यालय में पढ़ सकती है, वह विद्यालय में पढ़ सकती है। यहाँ भी देख रहे हैं कि पढ़ और सकती है, दो क्रिया है, यानी पठितुम शक्नोति दो क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है पठितुम, और इसी में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ, सा विद्यालय पठितुम शक्नोति। आगे बढ़ते हैं, श्याम पत्रम लेखितुम प्रारंभ। अब यहाँ क्रिया को प्रारंभ करने की बात की जा रही है, तो यहाँ भी दो क्रियाएं होंगी और पूर्वकालिक क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो आप देख रहे हैं श्याम पत्रम लेखितुम, ये पहली क्रिया है लेखितुम, इसी में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। काल, समय और बेला के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण में देख रहे हैं, इयम भ्रमितुम बेला अस्ति, इयम भ्रमितुम बेला अस्ति, यह घूमने की बेला है, यह टहलने की बेला है। तो आप समझ गए कि बेला के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अब देखिए, बेला में पूर्वकालिक क्रिया जो है, पहले वाली क्रिया जो है क्या है, भ्रमितुम है, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं।
जहाँ पर्याप्त अर्थ में अलम का प्रयोग होता है वहाँ भी तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सह भोक्तुम अलम, सह भोक्तुम अलम, वह खाने में समर्थ है। यह 2 बार लिखा गया है, ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ अलम है, यानी अलम माने समर्थ। तो खाने में क्या लिखा हुआ है क्रिया में? खाने में। यहाँ आप में पर ध्यान मत दीजिए, अब बस समझ लीजिए कि जब समर्थ की बात की गई है यानी अलम की बात की गई है तब यहाँ पर तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर होगा भोक्तुम, सभोक्तुम अलम। अब आगे देखिए कुछ तुमुल प्रत्यय युक्त शब्द एवं अर्थ। धातु, प्रत्यय, शब्द, अर्थ। जैसे देखिए चल धन तुम, चले तुम। जैसा कि नियम है कि यदि धातु के बाद वाला वर्ण जो है हलंत युक्त है तो उसमें ई का आदेश होता है। तो चल हलंत युक्त है, यहाँ पर ई का आदेश हुआ है तो क्या होगा? चली, और तुमुन में से तुम बचा, उन लुप्त हो गया तो चले तुम, चलने के लिए। इसी तरह हंस तुम, यानी हंस धन तुमुन, हंस तुम, हंसने के लिए। आगे देखते हैं। रक्ष धन तून, रक्षितुम, रक्षा करने के लिए। बद्ध धन तून, वदितुम, बोलने के लिए। पत धन तून, पतितुम, गिरने के लिए। पच धन तून, अब देखिए पच, तो च का क बन जाएगा यहाँ पर, तो पक्तुम। अब जब बदलेगा, अब जब बदल जाएगा ये, तब यहाँ पर ई आदेश नहीं होगा। अगर पच रहता तब हो जाता पचतुम, लेकिन जब यह बदल गया किसी और में तब यहाँ पर ये आदेश नहीं होगा। तो क्या हो गया? पक्तुम। और बच में भी वही बात, बच च का क हो गया है तो यहाँ भी जो है ई आदेश नहीं होगा। हलंत रहने पर भी जो है ई आदेश नहीं होगा। तो क्या हो गया? बक्तुम, बोलने के लिए। नृत्य धन तून, नर्ति तुम, नाचने के लिए। यहाँ पर देखिए तो जो का त्यों है, इसलिए ये आदेश यहाँ पर हुआ है, नर्ति तुम, नाचने के लिए। दा धन तून, दातुम, देने के लिए। पा धन तून, पातुम, पीने के लिए। नी धन तून, यहाँ पर जैसा कि कहा गया है कि ई रहने पर ए होता है, ई रहने पर गुण हो जाता है यानी ए हो जाता है। तो क्या हो गया? ने। क्या हो गया? ने, ने तुम, ले जाने के लिए। ठीक है। जी धनतून, जे तुम, जीतने के लिए। क्री धनतून, क्रेतुम, खरीदने के लिए। ची धनतून, चेतुम, चुनने के लिए। सी धनतून, शैतुम, सोने के लिए। भू धनतून, भवितुम, होने के लिए। यहाँ भू में जो ऊ है तो उसका पहले तो ओ बना, फिर ओ का औ बना, यानी अयादि भी यहाँ पर काम किया है। तो इस तरह भव हो गया, इस तरह क्या हो गया? भव हो गया। तो हो गया, क्या हो गया? भवितुम। ठीक है। भुज धन तुम, तो भू जो है यह ओ का रूप ले लेगा यानी भो हो जाएगा, और ज का क्या बन गया है? क बन गया है। तो इसलिए यहाँ पर ई का आदेश नहीं होगा। तो भोक्तुम क्या हो जाएगा? भोक्तुम, यानी खाने के लिए। क्री धन तून, जैसा कि री का क्या हो जाता है? अर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कर, कर तुम, करने के लिए। दृश धन तून, यहाँ भी हो गया अर। द्रष्टुम, देखने के लिए। ह्री धन तून, हर तुम, हरण करने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम कुछ अभ्यास कार्य दे रहे हैं आप लोगों को। अभ्यास कार्य यानी इसको आप लोग जो है बनाइएगा। मैं हिंदी में लिख रही हूँ और इसका आप लोग संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा, और इसमें तुमुल प्रत्यय का प्रयोग जरूर कीजिएगा। वह खाने के लिए आएगा, मैं खेलने जाता हूँ, सीता पढ़ने के लिए पुस्तक लाती है, तुम टहलने के लिए कहाँ जाते हो, वह मेरे साथ घूमने के लिए जाता है या घूमने जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम काम करना चाहती हो, मैं गेंद खेल सकता हूँ,
आगे देखिए, सीता फल पका सकती है, यह पढ़ने की बेला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह तून प्रत्यय समझ में आ गया होगा और मैंने जो अभ्यास कार्य दिया है इसको आप अच्छी तरह से बना लेंगे। अभी के लिए इतना ही।